वेलकम बैक। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इट होल्ड्स एन इमेंस सिग्निफिकेंस नॉट ओनली इन द रियलम ऑफ लॉ एंड पॉलिटिक्स बट ऑल्सो इन आवर एवरीडे लाइफ। ठीक, एंड दैट इज़ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको हम यूडीएचआर के नाम से जानते हैं। तो यूडीएचआर जो है, ये हमने पहले लेक्चर में भी थोड़ा एक्सप्लेन किया था, बट अभी हम ये डिटेल में पढ़ रहे हैं बिकॉज ये आपके सिलेबस में अलग से एक टॉपिक दिया गया है। तो यूडीएचआर को समझने से पहले हम थोड़ा सा जस्ट फॉर द रिविजन ह्यूमन राइट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन राइट्स जो है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि दे आर द फंडामेंटल राइट्स, राइट, एंड फ्रीडम्स दैट एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू, तो रिगार्डलेस ऑफ द नेशनैलिटी, एथनिसिटी, रिलीजन और कोई भी अदर स्टेटस हो। तो जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट्स का, इट इज़ एक्चुअली रूटेड इन द इनहेरेंट डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, राइट। नाउ हम यूडीएचआर समझेंगे कि व्हाट यूडीएचआर इज़, व्हाट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये एक डॉक्यूमेंट है। सो इट्स ए लैंडमार्क डॉक्यूमेंट जिसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1948 में। ठीक, तो ये होल डॉक्यूमेंट जो है, ये आउटलाइन करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स टू विच ऑल इंडिविजुअल्स आर एंटाइटल्ड रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी, रिलीजन, एथनिसिटी या कोई और स्टेटस अगर है। तो ये यूडीएचआर जो है, ये एक्चुअली सर्व करता है एज अ मॉरल एंड लीगल फ्रेमवर्क। किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए? सिर्फ एंड सिर्फ ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन इक्वालिटी एंड जस्टिस वर्ल्ड वाइड। नाउ इसके ओरिजिन्स क्या है? यूडीएचआर जो है, इसका ओरिजिन क्या है? हम कहते हैं कि यूडीएचआर जो है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही आया, कि तब जो था वह पूरी दुनिया में टेरेबल ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ हो रहे थे, और लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ से वो चाहते थे कि हम इस चीज़ से बच जाए। ऐसी ऐसी जो ट्रेजेडीज़ हो रही है, बार बार हो रही है, इन सब चीज़ों से हम बच जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया सो दैट वो प्रोटेक्ट करे उनके बेसिक राइट्स को। ठीक है, तो इसीलिए इसको अडॉप्ट किया यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में। तो आप कह सकते हैं ये जो यूडीएचआर है, जैसे हम कहते हैं ये डॉक्यूमेंट है, वैसे ही हम कह सकते हैं ये एक रूल बुक जैसा है। ठीक है, जो कहता है कि हर कोई इंसान डिज़र्व करता है कि उसको इक्वली ट्रीट किया जाए, उसको फेयरली ट्रीट किया जाए, बाज़ाबिता इज़्ज़त के साथ, नो मैटर व्हाट दे आर, हु दे आर एंड वेयर दे आर फ्रॉम। ठीक, देन कुछ की प्रोविजंस हैं। अब जो यूडीएचआर है, इट कंसिस्ट्स ऑफ द 30 आर्टिकल्स, राइट। तो 30 आर्टिकल्स जो है, इसमें हमारे सिविल राइट्स आते हैं, पॉलिटिकल आते हैं, इकोनॉमिक आते हैं, सोशल आते हैं एंड कल्चरल राइट्स भी आते हैं। तो जो पहला आर्टिकल इसमें है, आर्टिकल 1, वो कहता है कि जो सारे ह्यूमन बींग्स हैं, दे आर बॉर्न फ्री एंड आर इक्वल इन डिग्निटी एज वेल एज इन राइट्स। वैसे ही आर्टिकल 3 इसमें कहता है कि एवरी वन हैज़ अ राइट टू लाइफ, एवरी वन हैज़ अ राइट टू लिबर्टी, एवरी वन हैज़ अ राइट टू सिक्योरिटी, राइट। वैसे ही आर्टिकल 5 इसमें कहता है कि नो वन शैल बी सब्जेक्ट टू टॉर्चर और टू क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। देन आर्टिकल 25 इसमें कहता है कि हर किसी इंसान को एक हक है टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एडवोकेट फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली, राइट। खाली क्यों खाली अमीर का हक होगा ऐसा? बट एवरीबडी हैज़ द हक। इसीलिए हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स, उनको प्रोटेक्ट करो सो दैट हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, हर किसी को इक्वल हक मिले, हर किसी को इक्वल राइट्स मिले। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ यूडीएचआर, तो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? हम कहते हैं कि जो यूडीएचआर है, ये सर्व करता है एज अ मॉरल कंपास फॉर नेशंस, सो दैट गाइडिंग देम इन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोटिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यूडीएचआर जो है, इसने इंस्पायर किया है काफ़ी सारे नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस को, लॉज को, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को, दैट एम एट सेफ गार्डिंग द ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वालिटी। वैसे ही इट अपहोल्ड्स द ह्यूमन राइट्स कंट्रीब्यूशन टू पीस, टू स्टेबिलिटी एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नॉट ओनली nationally but globally.
देन इसमें कुछ चैलेंज है, इसमें कुछ क्रिटिसिज्म है। चैलेंज में क्या था कि डिस्पाइट इट्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, जैसे हमने अभी इससे पहले ही बोला, तो ये इम्प्लीमेंटेशन जो यूडीएचआर का हुआ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस किए इसने, काफ़ी ज़्यादा चैलेंज का सामना किया, जैसे कि कल्चरल रिलेटिविज़म, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और लैक ऑफ एनफोर्समेंट मैकेनिज़म्स। और जो क्रिटिक्स हमारे हैं उनने आर्ग्यू किया कि ये जो यूडीएचआर है इसमें स्पेसिफिसिटी नहीं है, ये मतलब इट फेल्स टू एड्रेस द सर्टन कंटेम्पररी इश्यूज एडुकेटली। टू कंक्लूड इट, जो यूडीएचआर है, इट स्टैंड्स एज अ बेकन ऑफ होप and aspiration for the world where every individual can live with dignity, freedom, and equality. So, this lesson will be followed by some questions related to this particular topic only. And besides, अगर इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है जो ऐड करनी चाहिए, तो वो नेक्स्ट लेक्चर्स में आती रहेगी. So, thank you for watching and stay tuned to the channel.